एपिसोड की शुरुआत में सियोइदो कहता है सैफो नाम की एक बहुत खूबसूरत लड़की थी और एक भद्दा दिखने वाला बुरा आदमी उससे बहुत प्यार करता था। इसलिए वो सैफो को पाने के लिए उस पर एक मैजिक करता है जिससे वो हैंडसम लड़के में बदल जाता है और सैफो को उससे प्यार हो जाता है। लेकिन जब मैजिक का असर खत्म होता है सैफो को असलियत पता चलती है और ये देख के सैफो अपने आप को संभाल नहीं पाती और सुसाइड करती है। येरिन कहती है बस इतनी सी बात के लिए सुसाइड कर ली। सियोइदो कहता है ये बस इतनी सी बात नहीं है। सैफो खूबसूरत की पुजारन थी, उसके लिए खूबसूरती सबसे आगे है, इसलिए शायद वो ये बात सहन नहीं कर पाई। ये बात सुन के येरिन सोचती है अगर उनको मेरी असलियत के बारे में पता चलती है शायद उनका हाल भी सैफो की तरह ही होगा और इसीलिए मिंजे ही उसे बेहोश कर देती है और पार्क को बुला के वो वहाँ से चली जाती है। सियोइदो को जब होश आता है वो पूछता है कि मिंजे कहाँ पर है। पार्क कहता है वो तुम पर बहुत गुस्सा है और एक वॉइस मैसेज छोड़ के गई है जिसमें मिंजे कह रही थी ये सियोइदो मेरा पीछा करना छोड़ दो नहीं तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। ये सुनने के बाद पूरा दिन मिंजे को मैसेज करता है। वो फिर से उससे मिलके सब कुछ ठीक करना चाहता है और इमेजिन करते हैं मिंजे उससे कह रही है मेरा पीछा करना छोड़ दो, तुम मेरे टाइप के नहीं हो और मैं अपने फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ, चाहे कुछ भी करो लेकिन मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और फिर वहाँ से चली जाती है। इधर सियोइदो तैजुन के साथ मिंजे के सारे कॉन्टेक्ट तोड़ देती है और कहता है अब से मिंजे ही तुम्हारी कंपनी का मॉडल नहीं बनेगी क्योंकि हमारे मॉडल का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। और तैजुन पर गुस्सा करते हुए वो वहाँ से चला जाता है। तैजुन को भी इससे बहुत गुस्सा आता है। तो इस बारे में सियोइदो और पार्क गाड़ी में बात कर रहे थे तभी वो देखते हैं सॉन्गमिन और तैजुन लड़ाई कर रहे थे और ये लोग छुप छुप के उनकी बातें सुनने लगता है। तो उनकी बातें सुन के पता चलता है तैजुन अपनी कंपनी में बहुत घोटाला किया जिसके सारे सबूत सॉन्गमिन के पास है। तो सियोइदो सॉन्गमिन से अलग से बात करता है और कहता है मुझे तैजुन के घोटाले के सारे सबूत दे दो नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम ड्रग्स लेती हो। और डर के मारे मिन्ही उसे सारे सबूत दे देती है। तो सियोइदो मिंजे को मिलने के लिए बुलाती है और उसे ये सारे सबूत देता है और कहता है तैजुन के साथ डाइवोर्स लेने के लिए ये तुम्हारा मदद करेगा। इतनी बड़ी सबूत हाथ लेने के बाद भी मिंजे उस पर ही गुस्सा करती है और कहती है मेरे मामलों से तुम दूर रहो, मैं अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकती हूँ, तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई जरूरत और आइंदा मुझे कॉल मत करना। और वहाँ से चली जाती है। इससे सियोइदो बहुत हर्ट होता है, इसलिए वो एक साइकोथेरेपिस्ट के पास जाता है और कहता है मिंजे से जुड़ी सारी यादों को मिटा दो। इधर येरिन वो सारे डॉक्यूमेंट्स को देखती है और इसे देख के उसे तैजुन पर बहुत गुस्सा आता है। कहती है कि इस तरह के इंसान को तो सजा मिलनी चाहिए और फिर सोचती है पता नहीं जिनक्यों को ये सुन के कितना बुरा लगेगा। नेक्स्ट कंपनी में मीनो का बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है क्योंकि मीनो कुछ दिन से उसे अवॉइड कर रही है। ये बात पूछने पर मीनो कहती है वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है। ये सुन के उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे सियोइदो आ जाता है और उसकी आंखों में पेपर्स पे मार के कंपनी से निकाल देता है और ये सब देख के मीनो को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हान जब फैशन शो की मॉडल्स की लिस्ट सियोइदो को दिखाती है सियोइदो तो बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसमें मीनो का नाम था जिसने उसके साथ इतना कुछ की वो उसके शो में मॉडल है। हान कहती है हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मीनो का नाम फैशन वीक के मैनेजमेंट ने सजेस्ट की। ये सुनने के बाद सियोइदो को मजबूरन मानना पड़ता है। सियोइदो कहता है आज मैं बहुत खुश हूँ, इस तरह के बुरे न्यूज सुना कि मेरा मूड खराब मत करो, तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। हान कहती है इतनी खुश होने का क्या कोई खास वजह है। सियोइदो कहता है मिंजे से जुड़ा सारी यादों को मैंने मिटा दिया है लेकिन ऑफिस में एक ड्रेस को ठीक करते हुए उसे फिर से मिंजे की याद आ जाता है और वो बहुत रोने लगता है और इतना ज्यादा रोता है कि वो बेहोश हो जाता है। येरिन को इस सबसे बहुत बुरी लगती है क्योंकि उसकी वजह से आज सियोइदो का ऐसा हालत हो गया है और वो अकेले बैठ के रोने लगती है। तभी वहाँ पे सियोइदो आता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम मिंजे ही जैसी दिखती हो इसलिए मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बदल गई है। येरिन कहती है कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। सियोइदो कहता है मुझे ध्यान रखना चाहिए था, तुम बस उसी तरह दिखती हो, वो हो नहीं, मुझे ऐसा पता है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब देखो मैं दोनों लड़कियों से ही प्यार करने लग गया हूँ, मेरा दिमाग तो नहीं मानता पर मेरा दिल कहता है कि तुम दोनों एक ही हो। तो येरिन कहती है तो ऐसा मान लो जैसे मैं ही मिंजे ही हूँ। सियोइदो कहता है क्या कह रहे हो तुम। मिंजे कहती है मेरा मतलब है हम दोनों एक ही जैसे दिखते हैं ना और नाम भी काफी सिमिलर है, तो अगर
तुम मुझे मिंजे समझ के डेट करोगे तो उसे जल्दी भूल पाओगे, नहीं तो तुम एक दिन उसकी यादों में पागल हो जाओगे। सुईदो कहता है तुम पागल हो गए हो और वह से चला जाता है। उसके बाद जब मिंजे ही परफ्यूम लगा रही थी तभी उसके नाक से खून आने लगता है, जो देख के वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और ये बात वो पार्क को जाके बताती है। पार्क कहता है तो फिर तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रही हो? येरिन कहती है ये कोई बीमारी नहीं जो डॉक्टर ठीक कर पाएंगे। तुम ही सोचो, कभी मैं पतली हो जाती हूँ, कभी मैं फिर से मोटी हो जाती हूँ, शायद मेरी बॉडी ये सब सहन नहीं कर पा रही है। मुझे पता है कि मैं बहुत जल्द मरने वाली हूँ, लेकिन बस उससे पहले मेरा और सुईदो का सपना पूरा करना चाहती हूँ, तभी मैं शांति से मर पाऊंगी। इधर मिनसुक को तो येरिन की सच्चाई समझ में आ गया है, इसलिए वो अपनी मम्मी को ये बात कहने के लिए जाता है, लेकिन कह नहीं पाता क्योंकि उसकी बात तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा, इसलिए वो सुईदो के घर आना भी बंद कर देता है। इधर हान फैशन वीक के लास्ट राउंड में हर मॉडल की पोजीशन रिवील करती है। लास्ट राउंड में टोटल 9 मॉडल है, जिसकी विनर है जिन क्यूम और पोजीशन वाइज टॉप 4 मॉडल सीधे वर्ल्ड फैशन वीक में सिलेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन बाकी 5 मॉडल को अभी भी टेस्ट देना होगा और उन 5 में येरिन भी है। उसके बाद येरिन बहुत मेहनत करने लगती है, लेकिन सुईदो उसे कहता है कि अभी भी वो परफेक्ट मॉडल नहीं बन पाई, इसलिए येरिन और ज्यादा मेहनत करने लगती है। इधर तैजुन को जब पता चलता है कि येरिन टॉप 4 में नहीं आ पाई, वो कहता है मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम एक लूजर हो, और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो येरिन मिंजे ही बन के उससे मिलने के लिए जाती है, तो तैजुन उसे वीडियो फुटेज दिखाता है जिसमें साबित होता है मिंजे ही और येरिन एक ही इंसान है। तैजुन कहता है तुम घर वापस आ जाओ, नहीं तो मैं ये वीडियो फुटेज सबको दिखा दूंगा। मिंजे कहती है मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने जो कंपनी में घोटाला किया है उसके सारे सबूत मेरे पास है। अगर मैं इसे लेके पुलिस के पास चली गई तब तुम्हारे साथ क्या हो सकता है तुम्हें पता है ना, इसलिए चुपचाप मुझे डिवोर्स दे दो और बात को यही पे खत्म करो। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और तैजुन इस सब से बहुत डर जाता है। इधर सुईदो मिंजे से जुड़ी हर चीज को फेंकने जा रहा था, तभी उसकी नजर एक डायरी में पड़ता है। उस डायरी को वो येरिन को दिखाता है और कहता है तुम एक दिन के लिए मिंजे ही बनोगी। इस डायरी में मेरे कुछ सपने हैं जो मैं मिंजे के साथ पूरा करना चाहता था, क्या तुम मुझे मदद करोगी इसे पूरा करने के लिए? फिर वो दोनों एक जगह में घूमने जाते हैं, जिस रास्ते से बचपन में वो स्कूल से वापस आता था। सुईदो कहता है इसी रास्ते में मैं मिंजे का हाथ पकड़ के चलना चाहता था। येरिन उसके हाथ पकड़ती है और दोनों उस रास्ते में चलती है। फिर पार्क में बहुत सारा गेम खेलते हैं, तो उसी दौरान येरिन उसे बेबी बुलाती है, जो सुन के सुईदो कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मिंजे ही भी मुझे बेबी बुलाती थी? येरिन कहती है मैंने तो बस ऐसे ही कह दी। फिर वो उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है, जब वो हाई स्कूल में पढ़ता था और बिल्कुल अकेला था, तो एक दिन वो सुसाइड करने का फैसला करता है, लेकिन तभी वो अपने सामने मिंजे को देखती है, जो कि अपने रैंप वॉक की प्रैक्टिस कर रही थी। अनजाने में ही मिंजे फिर से उसका जान बचा लेती है, तो उसी जगह में येरिन भी वॉक करती है और कहती है बताओ क्या मैं मिंजे से अच्छा कर रही हूँ? सुईदो कहता है बहुत अच्छा कर रही हो। येरिन कहती है एक बात कहो, तुमने उससे बात क्यों नहीं की? अगर तुम उसे सब कुछ कह देते तो शायद वो आज तुम्हारी जिंदगी में होती। सुईदो कहता है मुझे रिजेक्शन से डर लगता है, असल में मैं एक बहुत डरपोक इंसान हूँ। येरिन ये सब सुनते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और सुईदो को किस करती है और फिर सुईदो को कहती है मैं ही मिंजे हूँ, तुम्हारी मिंजे ही।